ये देखिए जो आप ये मंदिर सामने देख पा रहे हैं, ये जो है दक्षेश्वर जी का मंदिर है। इसको दक्षेश्वर महादेव जी का मंदिर कहते हैं। और वो सामने जो मेन मंदिर है, वहीं पर जो है, जो राजा दक्षेश्वर जो पार्वती माता के पिता थे, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ के आयोजन में उन्होंने जो शंकर भगवान हैं, जो उनके दामाद लगते थे, उनको नहीं बुलाया। ना बुलाने का जो कारण था उनका, वो इस बात से परेशान थे कि जो सती माता ने, जो बाद में सती माता, पहले पार्वती माता ने जो लव मैरिज की थी, तो बेटी की जिद के आगे उस पिता ने उसको विवाह तो करवा दिया, लेकिन एक राजा होने के नाते, एक राजा का जो शिष्टाचार होता है और राजा की जो सभ्यता होती है, उसका जो एक बाहर में जो आचरण होता है, उससे वो दुखी थे। क्योंकि ये राजा का आचरण ना करके एक जो है साधारण साधु का आचरण करते थे। वैसी ही वेशभूषा डालते थे, गले में नाग है, ये सब चीजें थी। तो इन चीजों से थोड़े वो विचलित थे और उनको तो जब उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया, तो अपनी नाराजगी शो करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री को भी इनवाइट नहीं किया, राजा दक्षेश्वर ने, और अपने जो दामाद थे शिव भगवान, उनको भी नहीं बुलाया। तो ये जो जब उनको पता लगता है कि उनके पिताजी ये यज्ञ करवा रहे हैं, तो अपने पिताजी को मनाने के लिए, समझाने के लिए, जैसा आज भी हमारे सनातन धर्म में है, बाकी धर्मों में भी है, कि बेटियां आती हैं और अपने पिता को समझाती हैं, भाइयों से रिक्वेस्ट करती हैं कि दामाद जी को बुलाओ, उनका भी रेस्पेक्ट करें, अच्छा लगेगा। तो वही सेम चीज उस जमाने में भी थी। और एक पत्नी का जो है, पति के प्रति जो समर्पण था, वो उसके तहत ही हुआ है कि शंकर भगवान ने एक साधारण इंसान के रूप में, जैसे कहते हैं कि भाई बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, उसमें आदमी की इज्जत घटती है, तो उन्होंने वही चीज कही थी कि देखिए आपके पिता ने नहीं आपको बुलाया है, ना ही मुझे बुलाया है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो है पार्वती माता आती हैं, और जब दक्षेश्वर राजा उनके पति की इंसल्ट करते हैं, तो उठा करके वो यज्ञ में ही कूद जाती हैं कि चलिए मैं इसको भंग कर दूँ। और ये समाचार जब शंकर भगवान को पता लगता है, तो शंकर भगवान अपने दो गणों को भेजते हैं कि चलिए वहाँ पे दक्षेश्वर जी का जो है विनाश कर दीजिए। और वो ये दोनों गण आते हैं और अपनी दैवीय शक्तियों से जो है वो उसके राजा जी को, दक्षेश्वर जी को मार देते हैं। इस बात से फिर जो है सती जो है वो हो चुकी होती है पार्वती माता, वो शंकर भगवान जो है आवेश में आ जाते हैं और उनको, सती माता को उठाते हैं एक से। तो यहाँ पर दो चीज, तो उनका हर्ट, दिल, और एक उनकी नाभि, वो यहीं गिर जाती है। तो ये दो चीजें यहीं पे गिर जाती हैं, इससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। बाद में फिर जो है सुलह समझौता होता है और बाकी जो देवतागण हैं, जो जनगण है, वो समझाते हैं। तो भगवान जो है, पता है भोले भगवान है, नरम दिल के, वो वापिस उनको पुनर्जीवन तो दे देते हैं, लेकिन साथ में वो ये कहते हैं कि अब इनको वो शरीर नहीं मिलेगा, उनके ऊपर जो है वो बकरे की गर्दन लगा देते हैं। ऐसा पौराणिक कथाओं में बताया गया। और ये जो मंदिर का निर्माण है, ये नागर शैली में हो रखा है। और यहीं पर एक जो है आपका दक्षेश्वर घाट भी है, गंगा जी का स्नान करने का घाट भी है, जहाँ आप स्नान कर सकते हैं। और ये मंदिर अगर इसको एक लाइन में कहें तो ये प्रेम, अहंकार और दैवीय क्रोध का प्रतीक है। प्रेम इसलिए कि पिता का पुत्री से प्रेम, पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम। अहंकार इस बात का कि दक्षेश्वर जी राजा होने के नाते एक राजा की तरह वेशभूषा डाले, एक राजा की तरह आचरण करे, शिष्टाचार करे, जो नहीं होता। और दैवीय प्रकोप इसलिए कि फिर अल्टीमेटली जो है भगवान आते हैं, उसके जो उसने अपने भेजे थे गण जो थे उनके, उन्होंने उसको मार दिया और वो विध्वंस हो गए। तो ये दैवीय प्रकोप है, दैवीय क्रोध है। जब वो शांत होते हैं
तब वो उठा करके दोबारा उनको जन्म दे देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगाती है, बकरे की गर्दन की। तो ये यहाँ की मान्यता है। और इससे हमें आध्यात्मिक है, इसको हमें आध्यात्मिक एंगल से देखना चाहिए, आज के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और पहले भी ये रूसना और मनाना चलता रहता है, ये इस बात का संकेत है। और पिता पुत्री जो है वो आपस में देखिए किस तरह से नाराज हुए, फिर उसने दोबारा से ही अपने पिता को जीवित करवाया। ये सब जो है संस्कार है हमारे, और हमें सबका पालन करना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। और ये जानकारी दी, और शुरू में जब आपने देखा था तो सिंबॉलिक बनाया गया है कि शंकर भगवान माता सती को, पार्वती को उठाए हैं, वो पहले में सिंबॉलिक होता है। तो इसलिए महादेव का मंदिर इसको कहा गया है, क्योंकि राजा तो दक्ष थे, लेकिन महानता जो है वो महादेव की।